तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है बेटा। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, जीएसटी और जो लिस्ट प्राइस वाले क्वेश्चंस होता है ना उसमें। तो हमें किस तरीके से क्या कैलकुलेट करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज़ को रिकॉर्ड करना है, किसको नहीं करना, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको लिस्ट प्राइस जो भी दे रखा है, अभी मैं आपको एक जर्नल एंट्री करके भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। तो लिस्ट प्राइस जो भी दे रखा है उसमें ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना है जो भी आपको दिया हो। तो सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखें, पहले ट्रेड डिस्काउंट, फिर जीएसटी, फिर कैश डिस्काउंट। बच्चों एग्जाम पास आ रहे हैं और जर्नल एंट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको हमेशा हमेशा अकाउंट्स में मदद करता है। तो आज मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह से जो इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है वो करनी चाहिए, और आपको ट्रिक भी देने वाला हूं किस तरह से आपसे गलती नहीं होगी, और कुछ ऐसी जर्नल एंट्री जो शायद आपको आती भी ना हो। तो आज की वीडियो ये अच्छे से देख लो और अपने एग्जाम में इसको इंप्लीमेंट करके दिखाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है बेटा। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, जीएसटी और जो लिस्ट प्राइस वाले क्वेश्चंस होता है ना उसमें। तो ये सारा मिला जुलाकर एक कंबाइंड प्रॉब्लम बन के आती है, इसको समझना होगा। तो जब भी आपको दिया हो कि भाई एक फलाने इंसान ने परचेज किए हैं गुड्स जिसका लिस्ट प्राइस इतना है, उस पर ट्रेड डिस्काउंट इतना है, फिर उस पर जीएसटी फलाना फलाना इतना है, और उसके बाद कैश डिस्काउंट है, तो हमें किस तरीके से क्या कैलकुलेट करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज़ को रिकॉर्ड करना है, किसको नहीं करना, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको बेटा यहाँ पे रिमेंबर रखना है इस सीक्वेंस को। सबसे पहली चीज़, आपको लिस्ट प्राइस जो भी दे रखा है, अभी मैं आपको एक जर्नल एंट्री करके भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। तो लिस्ट प्राइस जो भी दे रखा है उसमें ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना है जो भी आपको दिया हो। फिर जो आपका अमाउंट आएगा उसमें आपको जीएसटी ऐड करना है, जीएसटी ऐड होने का जो अमाउंट आएगा उस पर कैश डिस्काउंट होगा। तो सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखें, पहले ट्रेड डिस्काउंट, फिर जीएसटी, फिर कैश डिस्काउंट, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और खास बात यह है कि अगर यहाँ पर ये जो अमाउंट जो भी आया उसमें से कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है कि भाई ये पैसा नहीं दिया, ये इसके डेटर क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है, और बाकी कैश पेमेंट कर दी है, कैश पेमेंट कर दी है। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, जो कैश पेमेंट करी है ना सिर्फ उतने पे ही कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर मान लो कैश डिस्काउंट 2% है तो बेटा कैश पेमेंट मान लो 10,000 हुई है, 20,000 ये अमाउंट था, तो उस इंसान ने बोला भाई 20,000 में से 10 मैं बाद में दूंगा और 10 अभी ले लो, तो जो कैश डिस्काउंट मिलेगा वो 10,000 पे मिलेगा, टोटल 20,000 पे नहीं मिलेगा, ठीक है। एक जो हम क्वेश्चन करेंगे उससे पहले जीएसटी भी समझना थोड़ा सा जरूरी है। जीएसटी को बेटा पहले समझो कि जो भी जीएसटी लगता है, अगर ट्रांजैक्शन जो हो रही है बेटा विद इन स्टेट हो रही है, यानी दिल्ली से दिल्ली में ही हो रही है, या हरियाणा से हरियाणा में हो रही है, यूपी से यूपी में ही हो रही है, तो बेटा वहाँ पे 2 टैक्स लगते हैं, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी लगता है, ठीक है। लेकिन अगर बिटवीन 2 डिफरेंट स्टेट अगर ट्रांजैक्शन हो रही है तो बेटा क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है। लेकिन परचेज और सेल में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने उसके लिए ट्रिक बनाई है छोटी सी कि बेटा परचेज पे लगता है इनपुट जीएसटी, क्योंकि परचेज पे आता है, इन मतलब आना, और सेल पे क्या लगता है बेटा, आउटपुट जीएसटी, चाहे वो आउटपुट सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या फिर आईजीएसटी हो। सेल जाता है, आउट होता है तो आउटपुट जीएसटी लगता है, ठीक है। इसको इनवर्ड और इसको आउटवर्ड भी बोल सकते हैं जीएसटी, ठीक है। अब मैंने जर्नल एंट्री करने के लिए बहुत थोड़ा सा आसान एक राइमिंग सी बना ली कि परचेज डेबिट तो परचेज का जीएसटी भी डेबिट, ठीक है, सेल्स क्रेडिट तो सेल्स का जीएसटी भी क्रेडिट, ठीक है। अब ये थोड़ी बेसिक चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे कि क्या सीक्वेंस होगा, लिस्ट प्राइस, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, जीएसटी का, और ये जीएसटी वाली बातें याद रखोगे तो आपसे गलती होने के चांसेस कम है। बाकी जो है जर्नल एंट्री वो तो फिर भी आसान है, ठीक है। तो चलिए एक जर्नल एंट्री करके देखते हैं। एक ट्रांजेक्शन की लिखा है मोनू परचेज गुड्स, लिस्ट प्राइस इसका 10,000 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट 10% है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% है, और बेटा कैश डिस्काउंट 2% है। अच्छा, पहली चीज कि हम यहाँ पे लिस्ट प्राइस में से 10% डिस्काउंट करेंगे, कौन सा वाला, ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट पहले क्यों आता है मैं आपको बताता हूँ। बेटा लिस्ट प्राइस को आप ये समझो एमआरपी की तरह है, एमआरपी की तरह है, और तुम मोल भाव करो, भैया ठीक ठीक लगा लो, भैया ठीक ठीक लगा लो, तो भैया ने 10% कम कर दिए, तो आपकी जो डीलिंग है वो बेटा ट्रेड डिस्काउंट के बाद शुरू हो रही है, यानी 10%, 10,000 का 10% डिस्काउंट मिल गया, तो 10,000 का 10% बेटा 1,000 होता है, तो बेटा 9,000 पर डील हुई है। तो इसलिए जो ट्रेड डिस्काउंट है बेटा टीडी, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड होता ही नहीं है, कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता। तो एंट्री क्या करें, परचेज की एंट्री ना, परचेज क्या होता है, डेबिट होता है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, और राइमिंग क्या बात थी, परचेज डेबिट, तो परचेज पे लगने वाला जीएसटी भी डेबिट। तो कौन सा इनपुट लगता है ना, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू
ठीक है, अभी कैश डिस्काउंट भी है ना, हाँ डिस्काउंट भी है जी, कैश डिस्काउंट भी है। चलो डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा, अकाउंट डेबिट, ओके। परचेज कर रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउ क्यों करेंगे, अरे भैया परचेज कर रहे हैं तो डिस्काउंट मिलेगा। हाँ तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 2 कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश 2 कैश अकाउंट, 2 डिस्काउंट रिसीव्ड, बेटा परचेज करोगे, मैं अगर परचेज करूँ तो पैसे दूंगा तो डिस्काउंट मुझे मिलेगा, जो पैसे देता है उसको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, अब अमाउंट भरना है बेटा, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, अमाउंट भरना है तो बेटा पहले हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, फिर इस पे जीएसटी लगेगा कितना बेटा, 6% तो इसका 6% कितना होता है बेटा, 540 होता है और 540 होता है। तो बेटा क्या ये CGST और SGST, तो 80 फिर 0 फिर ये क्या आ रहा है बेटा, टोटल बन के आ रहा है 10,080 रुपये, 10,080 रुपये। तो 540 ये, 540 ये, और बेटा यहाँ पे 9,000 की डीलिंग हुई है, तो परचेज हमने 9,000 का माल किया है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है बेटा कि हमें कैश डिस्काउंट क्या 2% लगाना पड़ेगा, तो इसका 2% अगर मैं निकालता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैं इसको डबल करूँ तो 20,160 रुपये डिवाइड बाय 100, ठीक है, तो 201.6, तो बेटा डिस्काउंट क्या, 201 रुपये 60 पैसे, 201 रुपये 60 पैसे, मैं 202 रुपये कर लूँ, ठीक है, आसानी के लिए 202 रुपये कर लिए मैंने। ठीक है, 202 रुपये कर लिए, कितने में से बेटा, इसमें से कि टोटल पैसा कितना, इतना, उसमें से 202 रुपये हमें डिस्काउंट दे दिया, तो बेटा यहाँ पे 8 रुपये आया, यहाँ पे 7 रुपये आया, और यहाँ पे फिर से बेटा 8 आया, और यहाँ पे तो 9878, 9878 इस तरीके से बेटा जनरल एंट्री होती है। लेकिन कुछ एंट्री ऐसी हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी, जैसे कि बेटा परचेजेस जो होते हैं, परचेज अकाउंट आपने हमेशा डेबिट करें, लेकिन क्या आपको पता है कि परचेज अकाउंट की कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे वो क्रेडिट होता है। परचेज तो सर एक्सपेंस है, वो डेबिट होना चाहिए, आप क्रेडिट कैसे कर रहे हो। तो चलिए मैं आपको कुछ एंट्रीज दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आता है बेटा, अगर मान लो कोई लॉस हो जाए, आग लग जाए या फिर चोरी हो जाए, किसी भी वजह से स्टॉक खराब हो जाए, तो वहां पर बेटा लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर या थेफ्ट अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि लॉस डेबिट होते हैं। और यहाँ पे बेटा बिका तो है नहीं सामान, फिर भी चला गया, तो सेल हम लिख नहीं सकते, परचेज अकाउंट तब आता है। फिर बेटा यहाँ पे क्या, ड्रॉइंग्स, कभी कभी क्या होता है बेटा, ओनर अपने ही बिजनेस से स्टॉक को विड्रॉ कर लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, हलवाई ने अपने ही बच्चे को समोसा खिला दिया, ठीक है, तो वहां पर क्या बेटा, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो वहां पे स्टॉक फिर से कम हो गया। चलो जी, ये भी बढ़िया। अब बेटा आप जो सबसे नॉर्मल है वो बताता हूँ, वो है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न हुआ तो बेटा सप्लायर हमारा क्या हो गया, सप्लायर हमारा डेबिट हो गया, हमारी लायबिलिटी कम होगी, और परचेज हमारा स्टॉक हमने वापस कर दिया। चलो अब कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बताओ बेटा कि अगर मैं स्टॉक को चैरिटी में दूंगा तो जर्नल एंट्री क्या होगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाएं और कमेंट में आंसर बता के जाएं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आएंगी और आपका एग्जाम में सारी चीज़ें आसान कर दूंगा मैं, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। ठीक है, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।